अगला आपका कॉन्सेप्ट है भैया सम वर्सेस एनी। अब ये देखो डिटर्मिनर के कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, मैं फटाफट फटाफट ब्रीफली आपको बता देता हूँ। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, एनी का प्रयोग या तो नेगेटिव या फिर बेसिकली आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। सम के बाद में सामान्यतः या तो प्लूरल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है। हालांकि सम के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकते हैं जब सम का मतलब होता है कोई। लाइक मैं कहूँ कि डू यू नो सम डॉक्टर, क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, यानी कि किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कोई एक डॉक्टर। ही लिव्स इन सम विलेज, वो किसी गांव में रहता है। तो वहां पे सम का मतलब जहाँ पे आर्टिकल ए आई एन होता है, वहां पे सम बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, अदरवाइज आपका नहीं आता है। ठीक है। इसके अलावा भाई तो सम का हो गया। एनी बेसिकली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले तो। दूसरा, एनी के साथ में जनरली सिंगुलर नाउन आता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है, और इवन प्लोरल नाउन भी एनी के साथ में आ जाता है। तो एनी के साथ में हर प्रकार का नाउन आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट आपका क्या ध्यान रखना है भाई, सम और एनी में एक चीज जो कॉमन, मतलब एक चीज जो काफी पूछी जाती है वो ये है कि मान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, लेकिन उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट का भाव है या ऑफर का भाव है, या कोई ऐसी चीज है जहां पे हम बेसिकली ना सामने वाले से यस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला हमें हाँ बोल दे। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि सामने वाला हाँ बोले, तो ऐसे केस में बेसिकली हम, आपको ध्यान रखना है कि एनी नहीं सम का यूज करते हैं, बेशक सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे सम बेसिकली अफर्मेटिव में आता है, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है। ठीक है। हालांकि मैंने बता दिया कि पोलाइट ऑफर्स हो गए, रिक्वेस्ट हो गई, इनमें सम आता है। जैसे वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू हैव सम मनी फॉर द बस टिकट, क्या आपके पास में बस टिकट के लिए पैसा है। देखो अगर आप सामने वाले से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनरली डू यू के साथ रिक्वेस्ट तो करते नहीं है, ये तो प्योर क्वेश्चन है, प्योर क्वेश्चन है। सो डू यू हैव एनी मनी, क्या कोई पैसा है। हालांकि अगर आप इसको ये मान के चलें कि भाई हम तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर सम भी चल जाएगा। ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं तो एनी वाला ज्यादा पूछा जाता है। आई डोंट हैव सम मनी नेगेटिव सेंटेंस है, तो सम का यूज नहीं करेंगे। एनी का, आई डोंट हैव सम एनी मैंगोज, तो एनी मैंगो भी लिख सकते थे, एनी मैंगोज भी लिख सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल। ही इज बेटर देन एनी वन इन द टाउन। ध्यान देंगे भाई, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो या कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज हो या फिर एवर लगा रखा हो, कंडीशनल सेंटेंसेस कंपैरेटिव डिग्री और एवर के साथ हम एनी का यूज करते हैं, ना कि सम। तो ये करेक्ट हो जाएगा। वाई डोंट यू गिव हर एनी एडवाइस, आप उसको कोई एडवाइस क्यों नहीं दे देते हैं। ये तो बेसिकली क्या है, हम कह रहे हैं कि यार ये काम कर लो ना, सामने वाले को बेसिकली हम इनकरेज कर रहे हैं। कोई इनकरेजमेंट हो, कोई पोलाइट ऑफर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई परमिशन मांग रहे हो, तो ऐसे केस में एनी का नहीं सम का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। वाई डोंट यू डू इट, ये बेसिकली एक सजेशन है, तो सजेशन के केस में भी आप कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक प्लीज गिव मी एनी मनी। अब प्लीज गिव मी ये तो रिक्वेस्ट है, अगर रिक्वेस्ट है तो एनी का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सम का यूज। प्लीज गिव मी सम मनी। तो ये CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी CGL प्री का देखो, आई डू नॉट सी सम रीजंस। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सम नहीं एनी का यूज होगा, आई डू नॉट सी एनी रीजंस वाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, मुझे नहीं लगता कि रिजेक्ट होना चाहिए। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, बी वाले में। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर में, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।